Good morning, everyone. Jai Mataji. I hope you all are fit and fine at home. I'm your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 5 from Learn Well. So take out your Learn Well and chapter number 5. So here is chapter number 5, festivals and celebration. Festival और उनके celebration. We celebrate many festivals. हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. We enjoy and have fun on festivals. These are two types. हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन तो है रिलीजियस फेस्टिवल और सेकंड वन है नेशनल फेस्टिवल. तो रिलीजियस फेस्टिवल में कौन कौन से आएंगे? आपको इसमें बहुत सारे फेस्टिवल दिख रहे हैं, ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल ही है. लाइक दिवाली, नवरात्रि, क्रिसमस, होली, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दशहरा, ईद, उत्तरायण, ये सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल है. और इस चैप्टर में हमें कौन कौन से फेस्टिवल के बारे में पढ़ना है? दिवाली, दशहरा, ईद, गुरुपूरब एंड क्रिसमस. एंड रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब होता है ऐसे फेस्टिवल जो किसी ना किसी रिलीजन से जुड़े होते हैं. लाइक हम हिंदू हैं तो हम दिवाली, दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. अगर कोई सिख है तो फिर वो क्या सेलिब्रेट करता है? गुरुद्वारा में जाके गुरुपूरब सेलिब्रेट करता है. अगर क्रिश्चियन है तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. वैसे अलग अलग लोग हैं, वो अपने रिलीजन के हिसाब से अलग अलग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. इसलिए हम उनको कौन सा फेस्टिवल कहते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं. अब हमारा रिलीजियस फेस्टिवल जो बहुत जल्दी आने वाला है, दिवाली. इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. आपको दिख रहा है पिक्चर में, हम बहुत सारे दिए जलाते हैं. ऑन दिस डे वी डेकोरेट अवर होम्स विथ दियास, रंगोली एंड लाइट्स. हम इस दिन पे क्या करते हैं? हमारे घर को डेकोरेट करते हैं दियास से, रंगोली से एंड बहुत सारी लाइट्स से. पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स. लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं एंड स्वीट्स देते हैं. और आपको पता है इतने सारे दिए हम क्यों जलाते हैं उस दिन? यस, उसका रीज़न क्या है? उस दिन भगवान राम थे, वो अपने 14 ईयर का वनवास ख़त्म करके वापस घर लौटे थे. तो जो वापस घर लौटे थे तो बहुत जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. इसके लिए उन लोगों ने क्या किया था? बहुत सारे दिए जलाए थे. तो उस दिन से हम दिवाली ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, भगवान राम के घर आने की खुशी में बहुत सारे दिए जला के. उस दिन कभी कभी हम क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है पैसे पड़े हैं, हम पैसों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं. और हमारे पूरे साल के लिए हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा पूरा साल कैसा जाए, बहुत अच्छे से जाए. उसके लिए डू यू नो ये पिक्चर कौन सा फेस्टिवल का है? यस, दशहरा. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावण, द डेमन किंग ऑफ लंका. द डेमन किंग ऑफ लंका, ये लंका का राजा था. डेमन का मतलब होता है कि राक्षस. ये लंका का राजा था और साथ में राक्षस भी था. उनको भगवान राम ने उस दिन मारा था. इसलिए हम उनकी याद में क्या सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर दशहरा सेलिब्रेट करते हैं. क्यों मारा था? क्योंकि जो रावण था वो सीता जी को उठा के ले गया था. जब राम भगवान सीता जी को वापस लेने गए थे तो उनको रावण के साथ युद्ध करना पड़ा था. और रावण के कितने सिर थे? 9. उनके रावण के कितने सिर थे? 9 सिर थे. इसलिए वो राक्षस था. उसके साथ लड़के राम भगवान ने सीता जी को बचाया था और वो सीता जी को वापस लाए थे. इसलिए हम उनकी याद में उस दिन क्या करते हैं?
मॉडल्स ऑफ रावण स्टफ्ड विथ क्रेकर्स, ये जो रावण के मॉडल्स है उसको स्टफ्ड करते हैं, किससे? क्रैकर्स से, जो पटाखे होते हैं उनसे स्टफ कर देते हैं, उनके अंदर भर देते हैं। आई बर्नट ऑन दिस डे, और फिर हम क्या करते हैं? उनको जला के खुशी मनाते हैं। ईद उल फितर इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ होल मंथ ऑफ फास्टिंग। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पूरे मंथ का फास्ट करते हैं, मतलब पूरे मंथ कुछ खाते नहीं हैं। वैसे फास्टिंग करके फिर जो मंथ ख़त्म होता है उसके बाद वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ईद उल फितर, उसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईद कहते हैं। फिर वो लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। पीपल गो टू द मॉस्क टू ऑफर प्रेयर्स और नमाज। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं? इस दिन को, ईद के दिन को नमाज पढ़ने के लिए मॉस्क जाते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ईद मुबारक कह के, और एक दूसरे से गले मिलते हैं और सबके साथ मिलके एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते हैं। Now our next one festival is गुरुपुरब। और गुरुपुरब किन लोगों का फेस्टिवल है? सिख्स का, सिख लोगों का। जो सिख लोग होते हैं, आपने सबने कभी कभी देखा ही होगा, जो बहुत बड़ी सिर पे पगड़ी बांधते हैं, और उनके गुरु का नाम क्या है? गुरु नानक। ये उनके गुरु है, गुरु नानक। उनकी याद में और बहुत सारे दूसरे सिख गुरुओं की याद में, जो उनके मेजर गुरुज थे, बहुत बड़े बड़े गुरुज थे, उनकी याद में वो लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? उनके बर्थडे की याद में गुरुपुरब सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स बर्थडे ऑफ द मेजर गुरुज ऑफ सिक्स। बर्थडे क्या, सॉरी, गुरुपुरब क्या है? सिख के, जो सिख लोग होते हैं उनके बड़े बड़े गुरुओं का बर्थडे है। ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। उस दिन लोग क्या करते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं। जैसे हम टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वैसे जो सिख लोग होते हैं उनका गुरुद्वारा होता है। तो उस दिन वो लोग क्या करते हैं? गुरुद्वारा जाते हैं और पूजा करते हैं। कलरफुल प्रोसेसन्स आर टेकन आउट एट वेरियस प्लेसेस। इस टाइप के कलरफुल प्रोसेसन्स होते हैं वो हर एक जगह पे निकलते हैं। मतलब ऐसी पालकी में उनके गुरुओं का जो ग्रंथ होता है उनको रख के, उनकी पूजा करके सब ऐसे एक साथ मिलके निकलते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसन्स कहते हैं। और ये कौन से दिन पे निकलता है? गुरुपुरब के दिन। और सेलिब्रेट कौन करता है इनको? हिंदू सारे सेलिब्रेट करते हैं, बट ये फेस्टिवल मेनली किसका होता है? ये सिख लोगों का। आप देख रहे हैं सबने सिर पे पगड़ी बांधी है, वैसे आपने बहुत सारे सिख लोगों को यहाँ पर भी देखा होगा। और ये पीछे है वो उनका गुरुद्वारा है। नाउ अवर नेक्स्ट फेस्टिवल सॉरी, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, वो सॉन्ग वो सबका फेवरेट होता है, जिंगल बेल जिंगल बेल। कौन सा फेस्टिवल है वो? क्रिसमस। यस, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हम 25 दिसंबर एवरी ईयर पे क्या सेलिब्रेट करते हैं? क्रिसमस। क्रिसमस में क्या होता है? बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं, क्रिसमस ट्री होता है, पूरा घर डेकोरेट होता है, और बाहर थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल होती है। ऐसा कहाँ पे होता है? फॉरेन में होता है, हमारे इंडिया में तो नहीं होता है। हम इंडिया में क्या करते हैं? नॉर्मली जो नीडी पीपल होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको गिफ्ट बांटते हैं, स्वीट्स देते हैं, ताकि हम उनकी हेल्प कर पाए। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो किन का बर्थडे है? जीसस क्राइस्ट का। आपको पता है जीसस क्राइस्ट कौन थे? जैसे हम बहुत सारे भगवान की, बहुत सारे गॉड और गॉडेस की पूजा करते हैं, वैसे जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, जो क्रिश्चियन पीपल होते हैं, वो वन गॉड को ही फॉलो करते हैं, और उनके भगवान का नाम क्या है? जीसस क्राइस्ट। तो ये जीसस क्राइस्ट के
बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए एवरी ईयर क्या करते हैं, 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं। वो इस दिन को जीसस क्राइस्ट का बर्थडे मानते हैं, इसलिए एवरी ईयर वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके घर पे वो लोग बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, गिफ्ट देते हैं, स्वीट्स देते हैं, केक्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, और बड़ी बड़ी क्रिसमस ट्री होती है, उनको लाइट से ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज ऑन दिस डे एंड गो टू चर्च टू प्रे। पीपल क्या करते हैं, इस दिन क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं और चर्च में जाके जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, उनको प्रे करते हैं, उनका पूरा साल बहुत अच्छे से जाए उनके लिए। और आपको पता है जीसस क्राइस्ट की बुक कौन सी है? जैसे हमारे में होती है ना रामायण, भगवत गीता, वैसे जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को वो लोग फॉलो करते हैं? यस, बाइबल। उनकी जो होली बुक है, जो पवित्र बुक है, उसका नाम क्या है? बाइबल। बट इन सब में हमारा फेवरेट कौन सा पार्ट है क्रिसमस के दिन? यस, सांता क्लॉज। हम सब भी ऐसे किसी ना किसी टाइप के सांता क्लॉज की वेट करते हैं। जैसे हमारे सांता क्लॉज कौन होते हैं आपको पता है? या फिर पापा होते हैं, या फिर मम्मा होती है, या फिर मेरे ग्रैंड माँ होते हैं, ग्रैंड पा, वो होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, और हम जब उठते हैं उससे पहले हमारे पिलो के नीचे रख देते हैं। इसलिए हम क्या सोचते हैं कि क्रिसमस थी ना तो सांता क्लॉज आके हमें गिफ्ट दे गया। बट हमारे रियल जो सेंटा क्लॉज है वो कौन है? हमारे मम्मा पापा, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। क्योंकि वो गिफ्ट लाके कौन रखता है? वो लोग ही रखते हैं। वो पहले हमारी विश जान लेते हैं, उनके बाद वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं? सेंटा क्लॉज। नाउ और नेक्स्ट वन फेस्टिवल जो आपको बुक में शायद नहीं देखने को मिलेगा, बट मैंने ले लिया है, जो अभी 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और मेरा मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है। होप सो आप सबका भी फेवरेट होगा। नवरात्रि। नवरात्रि मतलब 9 नाइट्स। हम 9 नाइट्स के लिए गरबा खेलते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, बिल्कुल मस्त चनिया चोली पहन के, ट्रेडिशनल वेयर्स पहन के, रेडी होके गरबा खेलने के लिए जाते हैं। और 9 डेज तक हम क्या करते हैं, ये जो हमारे आद्य शक्ति माँ है उनकी पूजा करते हैं। आपको पता है वो 9 डेज क्यों होते हैं? क्योंकि 9 डेज तक हम अलग अलग जो हमारे गॉडेस होते हैं उनकी पूजा करते हैं, इसलिए एक तो वो 9 डेज होते हैं, और दूसरा ऐसा कहा जाता है कि 9 डेज तक भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया था, वॉर किया था। और फिर 10वां डेज है जो दशहरा है, उस दिन उनकी जीत हुई थी, इसलिए हम वो दिन दशहरा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और 9 डेज तक हम ये पूजा करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, ऐसे ट्रेडिशनल वेयर पहन के गरबा भी खेलते हैं। और साथ में हमें नेशनल फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ना है। नेशनल फेस्टिवल में कौन कौन से आएंगे? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती। आपको पता है नेशनल फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? Festival which the people of a nation celebrate to recall an important event of the past are called national festival। मतलब कि ऐसे लोग जो अभी हमारे साथ नहीं है, यहाँ से चले गए हैं, जो जिन लोगों ने पहले हमारे लिए, इंडिया के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होता है, या फिर ऐसी इवेंट, जो इवेंट मतलब ऐसी कुछ चीज़ जो पास्ट में हुई हो। जो लोग पास्ट में थे वो अभी नहीं है, वो चले गए हैं, वो लोगों के पीछे, या फिर ऐसी कोई इवेंट के जो पास्ट में हुई हो और वो हमारे इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो, तो वो हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। लाइक इंडिपेंडेंस डे के दिन को हमें क्या मिला था? आज़ादी मिली थी, तो उस दिन को हम रिकॉल करके, मतलब वापस वही के वही एवरी ईयर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं।
गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे। गांधी जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, बहुत कुछ किया था हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो हम वो सेलिब्रेट करते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन आज़ादी मिली थी तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ऐसी इवेंट या फिर ऐसा पर्सन जो चला गया उनकी याद में एवरी ईयर जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनको हम नेशनल। डू यू नो एवरीवन विच वन फेस्टिवल इज दिस? यस, इट इज़ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम कौन सी डेट पे सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी। It is celebrated on January 26 every year। हम हर एक साल 26 जनवरी को ये सेलिब्रेट करते हैं। The President of India hoists the national flag on this day at Rajpath in न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में राजपथ है, वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी होते हैं, वो यहाँ पे फ्लैग होइस्ट करते हैं, झंडा लहराते हैं। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे झंडे। और ये प्लेस कौन सा है? राजपथ इन न्यू दिल्ली। उसके साथ साथ आपको ये बहुत सारे सोल्जर दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग जो फील्ड वाले हैं वो सारे सोल्जर्स हैं, वो भी वहाँ पे बहुत सारी परेड निकालते हैं। देखो ऐसी वाली, ये भारतीय रेल वाले हैं, मतलब रेलवे जो रेलवे में जॉब करते हैं वो सारे हैं, वो लोग ऐसे बहुत सारे स्टेच्यूज बनाते हैं, बहुत सारे झंडे लहराते हैं, बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं टिकट्स लेके। ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग परेड होती है यहाँ पे। कौन से दिन पे? 26 जनवरी। और उस दिन को हम कौन से नाम से जानते हैं? रिपब्लिक डे। डन। अब आपको पता है ये वाला पिक्चर कौन से फेस्टिवल का है? देखो वहाँ पे पीछे ये लोग खड़े हैं, उनके पीछे आपको क्या दिख रहा है? रेड फोर्ट दिख रहा है। तो रेड फोर्ट कहाँ पे आया है? न्यू दिल्ली में। वहाँ पे झंडा ले रहा है। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जहाँ पे जिस फेस्टिवल में रेड फोर्ट पे झंडा लहराते हैं? यस, इंडिपेंडेंस डे, जिस दिन हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली थी। मतलब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश थे, वो रूल करते थे, उनके हाथ में था सब कुछ। वो हमारे इंडिया को छोड़ के चले गए और हमारे इंडिया को क्या मिली थी? आज़ादी। वैसा वाला दिन कौन सा है? वो 15 अगस्त। एवरी ईयर हम 15 अगस्त वो सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15 एवरी ईयर। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डे। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। हमें उस दिन क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो यहाँ पे होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली ऑन दिस डे। जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो ये वाले दिन पे रेड फोर्ट पे झंडा लहराते हैं। ये वाले पिक्चर में आपको कौन दिख रहा है? यस, महात्मा गांधी। तो हमारा जो थर्ड वन नेशनल फेस्टिवल है वो कौन सा है? गांधी जयंती। जिस दिन गांधी जी का बोर्न हुआ था वो वाला दिन, वो भी हम एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी डेट पे सेलिब्रेट करते हैं? 2 अक्टूबर। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन October 2 एवरी ईयर। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। हम एवरी ईयर ये सेलिब्रेट करते हैं। और वो किसका बर्थडे है? महात्मा गांधी का बर्थडे है। जैसे ये गर्ल महात्मा गांधी के पास खड़ी है, वैसे सब महात्मा गांधी के जो भी स्टैच्यूज़ और वो सब होते हैं, वहाँ पे ऐसे फूल हार चढ़ाते हैं और फिर उनके पैर छूने जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं पूरे साल के लिए। ये फेस्टिवल ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल कौन से हमें मिल गए? एक तो रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड
गांधी जयंती। अब कुछ अदर टाइप के भी सेलिब्रेशन है, वो भी हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उनमें कौन से सेलिब्रेशन आते हैं? बर्थडे एंड वेडिंग। बहुत सारे सेलिब्रेशन है, बट अभी हम दो के बारे में बात कर रहे हैं, बर्थडे एंड वेडिंग। तो पर्सन्स बर्थडे इज स्पेशल डे फॉर हिम और हर। जो पर्सन होता है, कोई भी इंसान होता है, उसका बर्थडे होता है, वो उसके लिए तो स्पेशली होता है, फिर चाहे वो मैं हूँ या फिर आप हो। हम दोनों हमारा बर्थडे तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना ही चाहते हैं। वी सेलिब्रेट बर्थडेज विथ अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? हमारी फैमिली के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ। उस दिन हम क्या करते हैं? हमारे सारे फ्रेंड्स को घर पे बुलाते हैं, ऐसे एंजॉय करते हैं, केक कट करते हैं, सबको खिलाते हैं, सब हमें गिफ्ट देते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड दूसरा अदर सेलिब्रेशन है वेडिंग। वेडिंग इज़ ऑल्सो अ स्पेशल डे। वेडिंग एक लड़की और लड़के के लिए बहुत स्पेशल डे होता है, स्पेशली जिन दो लोगों की शादी हो रही होती है उन दोनों के लिए। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ फैमिली मेम्बर्स। वो सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं एंड फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं ओवर सेवरल डेज। मतलब जितने दिन का वो फंक्शन होता है उतने दिन। पीपल सिंग डांस एंड ईट लॉट ऑफ स्वीट्स एंड टेस्टी फूड इन वेडिंग्स। लोग क्या करते हैं? गाना गाते हैं, डांस करते हैं एंड ईट लोट्स ऑफ स्वीट। बहुत ज़्यादा स्वीट्स एंड टेस्टी फूड होता है, वो एंजॉय करते हैं वेडिंग में। नाउ लेट अस प्रैक्टिस पेज नंबर 130। क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको वर्ड्स दिए हैं, उसका यूज़ करके क्या करना है? जो ब्लैंक्स दिए उसको फिल करना है। पहले वर्ड्स एक्सप्लेन कर दूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, फैमिलीज, फन, ब्रिंग। फर्स्ट वन ब्लैंक है। फेस्टिवल्स डैश पीपल टुगेदर। फेस्टिवल क्या करते हैं? लोगों को एक साथ ब्रिंग लाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। सेकंड वन, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी मीट अवर रिलेटिव्स एंड डैश। फेस्टिवल के दिनों में हम किसको मिलते हैं? हमारे रिलेटिव्स को एंड डैश दूसरे किसको मिलते हैं? फ्रेंड्स। सेकंड वन में आंसर आएगा फ्रेंड्स। थर्ड वन, डैश गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल। कौन एक साथ मिलता है फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए? ऑफ कोर्स फैमिलीज। थर्ड वन का आंसर आएगा फैमिलीज। फैमिलीज get together to celebrate festivals. And last one, fourth one, festivals are a time for dash। फेस्टिवल है वो किसका टाइम है? फन, मज़े करने का, एंजॉय करने का। फन, FUN। डन। नाउ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन B। टिक राइट whether the following statements are true or false। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमें फॉल्स को टिक करना है, अगर वो सही है तो हमें ट्रू को टिक करना है। फर्स्ट वन, नमाज इज़ डन ऑन ईद। नमाज है वो ईद पे किया जाता है या फिर की जाती है। तो ट्रू और फॉल्स? येस ऑफ कोर्स वो ईद पे ही होती है, तो हम किसको टिक करेंगे फर्स्ट वन में? ट्रू को। सेकंड वन, क्रिसमस ट्री इज़ डेकोरेटेड ऑन दिवाली। क्रिसमस ट्री कब डेकोरेट की जाती है? दिवाली पे डेकोरेट की जाती है। हम दिवाली पे डेकोरेट करते क्रिसमस ट्री को? नो। कब करते हैं? क्रिसमस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉल्स। सेकंड वन वाले को टिक करेंगे, फॉल्स। थर्ड वन, रावण वॉज किल्ड ऑन दशहरा डे। रावण को मारा गया था दशहरा के दिन, तो ऑफ कोर्स उसी दिन मारा गया था, तो हम किसको टिक करेंगे? ट्रू। फोर्थ वन, पीपल मेक रंगोली ऑन ईद। लोग क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं ईद के दिन पे। बनाते हैं? नो, हम तो दिवाली के दिन रंगोली बनाते हैं।
इसलिए फोर्थ वन में क्या आएगा? फॉल्स। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन, महात्मा गांधी's बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के दिन हम महात्मा गांधी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे है, ऐसा होता है? नो, महात्मा गांधी बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज महात्मा गांधी जयंती, सॉरी गांधी जयंती। महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो हम गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे के नाम से नहीं। तो इसलिए फिफ्थ वन में क्या आएगा? फॉल्स। डन। Now turn the page number 114. Question C. Draw the following scenes in the box provided. आपको जो बॉक्स दिया है उसके अंदर आपको ड्राइंग बनाना है। किसका ड्राइंग बनाना है? फर्स्ट ऊपर पिक्चर है वो दिवाली का ड्राइंग बनाना है, और सेकंड वन पिक्चर है उसमें ईद का ड्राइंग बनाना है। आपको जैसा भी आए, जैसा भी अच्छा लगे, आपको जैसा भी बनाना है आप बना सकते हो। वॉट एवर कलर यू वॉन्ट टू यूज़ यू कैन, एंड वॉट एवर पिक्चर यू वॉन्ट टू मेक यू कैन। ओके। नीचे होट्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा है, एवरीवन इन सीड्स कॉलोनी इज प्लेइंग विथ वाटर एंड कलर्स, व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न फॉर दिस? सीड्स है उसकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग वाटर एंड कलर से खेल रहे हैं। तो आपको पूछा है कि आपको पता है कि रीज़न कौन सा है? ऑफकोर्स हमें पता ही है, ये हम कब करते हैं? होली के दिन करते हैं। वो सब वाटर एंड कलर से क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि उस दिन क्या है? होली है, वो लोग होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर प्लेइंग विथ वाटर्स एंड कलर्स। So children, this chapter is over here and our this one semester is also over here. So we will meet in next semester with next chapter. और आपको क्या करना है? सारा कोर्स, सारे चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सको। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।